ड्रामा सीरियल शेर में शेर के घर लौटते ही सब कुछ एकदम बदल जाता है। जैसे ही शेर अपने घर वालों के साथ बैठकर खुशियां मनाता है और बातें करता है, तो वहीं बदरज़मान और उसके बेटों को और उसकी बातें तंज लगती हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानता है कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो बदरज़मान यानी उसके चचा ने और उसके बेटों ने किया, लेकिन ये बाकी घर वाले नहीं जानते। सारी बात शेर और शेर की माँ को पता होती है, लेकिन शेर भिगो भिगो के शेर ज़मान उसके बेटों को ताने कसता है और वो कुछ नहीं बदर ज़मान को जैसे ही मौका मिलता है वो लपक कर बीच में कहता है कि हमें उस मेहमान का नाम तो बताओ जिसके पास तुम रुके हुए थे, जिसने तुम्हारी इतनी खिदमत की। जिस पर शेर उनको घूर के देखता है और कहता है कि वो मेहमान बहुत ही ख़ास है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को उसका पता लगे। शेर की ये बात सुनते ही बदरज़मान की सिट्टी गुम हो जाती है और उसके दोनों बेटों गुस्से से आग भगोला हो जाते हैं, मगर बेचारे अब कर भी क्या सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता शेर अपना रंग दिखाना शुरू करता है। शेर इनसे कहता है कि हमारे बहुत से दुश्मन लगे हुए हैं, तो हमारे पास एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो हमारा राजदान हो, और इसीलिए मैंने एक आदमी को रखा है जो मेरा राजदान है। वो जिसे चाहेगा इस घर में रखेगा और जिसे चाहेगा इस घर के नौकरों को निकाल देगा। हम सबको उसकी बात माननी है। तो ऐसे ही बदरज़मान जो है जब राजदान से मिलता है और उसे कोशिश करता है अपना बनाने की, लेकिन राजदान जो है वो शेर का राजदान होता है और वो बदरज़मान के चंगल में नहीं आता। दूसरी तरफ शेर से रहा नहीं जाता और वो अपनी माँ को फजर के बारे में सब कुछ बता देता है। पहले तो उसकी माँ बहुत हैरान होती है सब कुछ सुनकर, लेकिन बाद में वो शेर की बात समझ जाती है कि शेर ये चाहता है कि वो जो लड़ाई उसके और दूसरे फजर के बाप के दरमियान जो लड़ाई है वो उसको ख़त्म करना चाहता है। बदरज़मान अपने चेले को राजदान के पीछे लगा देता है कि तुम सारी बातें उससे उगलवाओ। जैसे ही राजदान उसके पास आता है तो वो उससे उगलवाने की कोशिश करता है कि शेर कहाँ था, लेकिन राजदान भी बड़ी समझदारी से जवाब देता है। ऐसे में उसके पास एक फ़ोन आता है और वो उसके सामने ऐसे ज़ाहिर करता है जैसे वो रंगून वाले का फ़ोन हो। शेर को ये सारी बातें बताता है, जिस पर शेर उसको शाबाशी देता है कि तुम बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे हो। शेर अकेला बैठा होता है और उसे वही बातें याद आती हैं जो जुल्म और सितम बदरज़मान और उसके बेटों ने किए थे। शेर को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है तमाम बातों को सोचते हुए कि क्या माजी में उसके चचा ने और उसके कज़नों ने उसके साथ हाल किया था। अब शेर बहुत ही गुस्से में है और वो न जाने क्या क्या सोच रहा है शेर ज़मान से बदला लेने के लिए, और शेर अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। फजर के कमरे में फजर की फुप्पो आती है और वो उसे उठाती है और कहती है कि शेर का कई दफ़ा फ़ोन आ चुका है और मैसेजेस भी बार बार आ रहे हैं, तुम उठो और उससे बात कर लो, वो क्यों परेशान है। फजर उठती है और शेर ज़मान से फ़ोन पर बात करती है, तो शेर ज़मान उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मैं जो हूँ वो तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए तुम्हारे बाप के घर आ रहा हूँ। शेर ज़मान बदर ज़मान के लिए नासूर बनता जा रहा है। बदर ज़मान अपने बेटे से कहता है कि शेर का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि शेर को अब सब कुछ मालूम हो गया है कि जो भी कुछ हमने किया है उसको एक एक बात का पता है, हर बात की भिनक है और वो हमसे ज़रूर बदला लेगा। बदर ज़मान इस मसले पे बहुत परेशान बैठा हुआ होता है कि इतने में खादमा आती है और वो कहती है कि शेर ज़मान ने आप सबको नीचे बुलाया है। दूसरी तरफ फजर की माँ अपने शोहर को समझाने की कोशिश करती है कि वो जो कुछ भी करवा रहा है अपनी बेटी से वो बहुत गलत है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और वो चाहता है कि वो शेर को मार दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। जिस पर फजर का बाप बहुत नाराज़ होता है और वो अपनी बीवी से कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी उन लोगों ने कितनी बेइज्जती की है, क्या तुम्हें मेरी बेइज्जती का एहसास नहीं है। इतने में शेर की माँ का फ़ोन आता है फजर के बाप के पास और वो कहती है कि हम लोग आपके घर आना चाहते हैं माफ़ी मांगने के लिए। तो शेर की माँ जो है वो उससे बड़ी नरमी से बात करती है और फजर का बाप कहता है कि ठीक है, आपको इजाज़त है, अगर आप आना चाहती हैं तो आ जाएं। शेर फजर का बाप जो है वो दिल में बड़ा फ़ख्र महसूस करता है कि ये लोग अब माफ़ी मांगने पर आ चुके हैं, और वो पुरानी बातों को याद करता है कि किस तरह से उसकी बेइज्जती की गई थी, किस तरह से उससे जो है वो ज़मीन छीनी गई थी। तमाम बातें उसे याद आती हैं और वो काका साहब को बताने आता है सब बातें। काका साहब उससे कहते हैं कि अब हमें शेर की लाश
ہی ان کو دینی ہوگی، نہ کہ ہم کوئی مکا ان سے کریں۔ یہ کاکا صاحب اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور فجر تمام باتیں اس کی سن رہی ہوتی ہیں۔ فجر بھی بہت پریشان ہوتی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کس طرح سے اس کے شیر کے ماں باپ گھر پر آئیں گے اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کا جو باپ ہے وہ ان سے رویہ رکھے گا۔ دوسری طرف شیر جو اپنے گھر والوں کو راضی کرتا ہے کہ جو میرے ساتھ چلے گا ان سے معافی مانگنے وہ میرے فیملی کا حصہ ہے، اور جو نہیں چلے گا وہ میری فیملی کا حصہ نہیں ہے، جس سے بدرزمان اور اس کے بیٹوں کو بہت شوق لگتا ہے اور وہ کچھ کہنے کے بجائے سب کا منہ تکتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی شیر اپنا فیصلہ سناتا ہے تو سب راضی ہو جاتے ہیں، اور شیر جو ہے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے بدرزمان کو، اور بدرزمان کو بھی یہ چیز پتہ ہے کہ شیر ان سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور اب جو شیر چاہے گا وہی ہوگا۔ شیر کی جو بڑی ماں ہوتی ہے وہ شیر سے کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، اور جس پہ شیر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ، اور مجھے پتہ ہے کہ تم جو ہے یہ لڑائی ختم کرنے جا رہے ہو، تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ چل نہیں سکتی ہوں۔ تو شیر کی ماں اسے سمجھاتی ہے شیر کو، اور وہ کہتی ہے کہ یہ صحیح کہہ رہی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس پہ شیر کہتا ہے ٹھیک ہے، اب اگر آپ نہیں جا سکتی تو پھر سب میرے ساتھ چلیں گے، اور یہ کہتے ہی شیر نکل پڑتا ہے فجر کے گھر کے لیے۔ دوسری طرف فجر کا جو باپ ہے وہ ونڈو میں کھڑا ہو کے بڑا بےتابی سے انتظار کر رہا ہوتا ہے شیر کی فیملی کا کہ وہ کب آئیں گے اور اس سے معافی مانگیں گے۔ جیسے ہی شیر اور شیر کی گاڑی آتی ہے اور وہ فیملی کے ساتھ آتا ہے، اور پھر وہ جب گاڑی سے اترتا ہے، جیسے ہی فجر کے باپ کی نظر شیر پر پڑتی ہے تو اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، اور وہ پوری طرح سے بے بس نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس کی اگلی قسط میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیر اپنی فجر کا رشتہ لینے میں کامیاب ہو سکے گا یا نہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔